दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना सी। यार चुलबुला है, हसीन दिल रुबा है, झूठ बोलता है मगर जरा में घर बोले खनन खनन, पवन चले सनन सनन, पायल बाजे रे झनन झनन, दिया रे मोरा डो। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो शोर नहीं करते पर समय के कानों में बहुत देर तक गूंजते रहते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब और संगीतकार उषा खन्ना जी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था, ना बहुत प्रचारित ना ही बार बार दोहराया गया, लेकिन जितना रचा गया वो पूरी शिद्दत से रचा गया। हम और तुम और ये समा, क्या नशा, सूरत बुरी हो बुरा नहीं, दिल मेरा ना हो यकीन आजमा ले। प्यार हो तो कह दो यस, प्यार नहीं तो कह दो नो, फिर जो हो सो हो। बॉलीवुड की फिल्मों में संगीत निर्देशन पर आमतौर पर पुरुषों का ही दबदबा रहा था। गोल्डन एरा में उषा खन्ना जी ही एकमात्र ऐसी महिला थी जो इस परंपरा को तोड़ सकी थी। उषा खन्ना जी से बहुत पहले ये सम्मान सरस्वती देवी को प्राप्त था। हालांकि सरस्वती देवी से पहले भी दो और महिला संगीत निर्देशक हुई थी, जद्दन बाई और इशरत सुल्ताना उर्फ बिब्बो। लेकिन उषा खन्ना जी को रफ़ी साहब का साथ मिला तो उन्होंने 1959 में अपनी पहली ही फिल्म दिल दे के देखो में धमाल मचा दिया। पूछो 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 परवाने से जरा, धीरे धीरे जलने में कैसा है मजा, ही मिल गए राहों में, बातें हुई निगाहों में, अब तो प्यार हो गया। प्यार की कसम है न देखो ऐसे प्यार से, कहूंगी मैं पुकार की। कौन ये आया महफिल में, बिजली सी चमकी दिल में, उजला मुखड़ा। बिना किसी बड़े संगीत की पारंपरिक विरासत के महज 17-18 साल की उम्र में उषा खन्ना जी अपने दम पर मैदान में कूद पड़ी थीं। उनके लिए सवाल यही था कि क्या स्त्री संवेदना फिल्मी संगीत की कठोर और बाजार पर आधारित शर्तों के सामने टिक पाएगी। इसी सवाल का जवाब बनकर सामने आए थे मोहम्मद रफ़ी साहब। 1965 में आई फिल्म एक सपेरा एक लुटेरा का ये गाना पुरुष की आवाज में स्त्री संवेदना को अभिव्यक्त करता है। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो। उषा खन्ना जी ने रफ़ी साहब के गायन से संगीत जगत में धूम मचा दी थी। उन्होंने रफ़ी साहब के लिए एकल और युगल गीतों को मिलाकर कुल करीब 115 गाने कंपोज किए थे। पहले फिल्मों में छोटी छोटी भूमिकाएं करने वाले संजीव कुमार को 1965 में फिल्म निशान में पहली बार मुख्य भूमिका मिली थी। वैसे तो ये फिल्म एक बी ग्रेड वाली फंतासी फिल्म लगती है, लेकिन उषा खन्ना के निर्देशन में संजीव कुमार पर रफ़ी साहब का एक बेहतरीन गाना फिल्माया गया था। उषा खन्ना जी संगीत निर्देशन में अपना दबदबा सिर्फ इसलिए कायम कर सकी थी क्योंकि उन्हें रफ़ी साहब जैसे बेजोड़ गायक और विशाल हृदय का फनकार मिल गया था। दूरदर्शन के सह्याद्री चैनल को दिए एक इंटरव्यू में खुद उषा खन्ना जी ने इसे स्वीकार किया है कि एक छोटी उम्र की महिला होने के बाद भी रफ़ी साहब उनके निर्देशों का बारीकी से पालन किया करते थे। ऐसे गाने सुनते सुनते मैंने ऐसे न ऐसे किया, रफ़ी साहब बोले ये तो बताना चाहिए, मैं तो गलत गा रहा था। उषा खन्ना जी के संगीत निर्देशन में ये बात विशेष रूप से दिखाई देती है कि उनके सुर अपेक्षाकृत सरल तो होते हैं लेकिन भावनात्मक गहराई से भरे भी रहते हैं, और रफ़ी साहब उन सुरों को ऐसी विनम्रता से निभाते थे कि गाने में एक आत्मीय ठहराव आ जाता था। 1974 में आई फिल्म हवस का ये गाना इसका प्रमाण है। तेरी गलियों में न रखेंगे आज के बाद। रफ़ी साहब लंबे कैपेला मुखड़ों के गायन में माहिर थे। उषा खन्ना जी ने 1964 में फिल्म आओ प्यार करे में गीतकार राजेंद्र कृष्ण के लिखे गाने के लिए संगीत की रचना की। इस गाने का कैपेला यानी कि प्रस्तावना कुछ ऐसी थी कि बहारे हुस्न तेरी, मौसम ये शबाब तेरा, कहाँ से ढूंढ के लाए कोई जवाब तेरा, ये सुबह भी तेरे रुखसार की झलक ही तो है कि नाम लेके निकलता है आफताब तेरा।
रफ़ी साहब की आवाज़ में ये लंबा कैपेला सहजता से गाने में समा जाता है। तो है वहाँ पे चांदनी को कौन। ये महज संयोग नहीं था कि उषा खन्ना जी के कई गीतों में पुरुष का स्वर अपेक्षाकृत कोमल और संकोच से भरा प्रतीत होता है। ये उस स्त्री की दृष्टि का प्रभाव था जो प्रेम को अधिकार नहीं संवाद मानती है। रफ़ी साहब की आवाज़ में ऐसी लचक थी कि जो इस दृष्टि के साथ खुद को ढाल लेती थी, कभी शरारती प्रेमी बनकर तो कभी भीतर ही भीतर टूटते हुए इंसान की तरह। तुम अकेले तो कभी बाग में जाया न करो। 1966 की बात है। उषा खन्ना जी ने फिल्म लाल बंगला में एक अनजान से अभिनेता जुगल किशोर पर फिल्माए जाने के लिए रफ़ी साहब से गुलशन बावरा का लिखा एक गीत गवाया था। कंपोजिशन बेहतरीन बन पड़ा था तो रफ़ी साहब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। फिजाओं से कह दो, हवाओं से कह दो, मेरा यार मेरा प्यार लेके। उषा खन्ना जी और रफ़ी साहब की जोड़ी ने भले ही शंकर जयकिशन या लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जैसी व्यावसायिक ऊंचाइयां हासिल ना की हो, लेकिन उनके गीतों में एक निजीपन है, जैसे वो भीड़ के लिए नहीं किसी एक श्रोता के लिए रचे गए हों। ये संगीत हिट होने से ज़्यादा दिलों को सुकून देने के लिए बना था। 1964 में आई फिल्म शबनम के ये दो गीत जो महमूद पर फिल्माए गए हैं, इसकी एक बानगी हैं। ये तेरी सादगी, ये तेरा बाक, मैंने रखा है मोहब्बत अपने अफसाने का। समय बदला, संगीत बदला, रफ़ी साहब की आवाज़ पर नए नए ट्रेंड्स का दबाव बढ़ा और उषा खन्ना जी भी धीरे धीरे मुख्य धारा से दूर होती चली गई। लेकिन समय और संगीत के बदलने का शायद दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। साल 1980 में आई फिल्म आप तो ऐसे ना थे के लिए शायर निदा फाजली की एक सुंदर गज़ल को उषा खन्ना जी ने बेहतरीन ढंग से संगीतबद्ध किया है। दीपक पाराशर पर्दे पर उतने प्रभावशाली अभिनेता नहीं लगते हैं, लेकिन रफ़ी साहब की गायकी अपने अंतिम सालों में भी उत्कृष्ट रही। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शान। उषा खन्ना जी और रफ़ी साहब का ये संगीत संबंध बताता है कि कला तब सबसे सुंदर होती है जब वो अपने स्वर को ऊंचा नहीं सच्चा रखती है। और शायद इसी वजह से जब भी रफ़ी साहब की आवाज़ में उषा खन्ना का कोई गीत बजता है तो लगता है ये संगीत नहीं है बल्कि किसी के दिल की बात की जा रही है। जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरी महर। आज जब फिल्मी संगीत की चर्चा आंकड़ों, ट्रेंड्स और एल्गोरिदम में आकर सिमट गई है, तब ये जोड़ी याद दिलाती है कि कभी सुरों का काम सिर्फ सुनाई देना नहीं, महसूस होना भी हुआ करता था। रफ़ी साहब की आवाज़ अब भी बह रही है, उषा खन्ना जी की धुनें अब भी सांसें ले रही हैं और इतिहास अपनी आदत के मुताबिक इन बेहतरीन नगमों को बिना शोर के संभाले बैठा है। दो एकम दो, दो दूनी चार, थोड़ा थोड़ा दे दे मेरे दिल को कर। है ये बहार फूल चुन ले प्यार। चलते चलो चलता हुआ साहिल है जिंदगी। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार।